यहाँ भी मासूमियत ख़त्म नहीं हुई। कुलदीप सिंह सेंगर, एप्स्टीन जो गैंग है उसकी, उसके आगे फिर बच्ची ने जब आत्मदाह करने की कोशिश की, एफआईआर करने की बात शुरू हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंच गई, तब एक ट्रक चढ़वाया। जब ये बच्ची अपने वकील के साथ, अपनी चाची जो कि गवाह थी उसके पहले वाले केस में, और मौसी के साथ गाड़ी में जा रही थी ये अदालत की तरफ, तो ट्रक चढ़वा दिया उसमें। कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं उन्होंने, ठीक। अब तब भी चैन नहीं आया, ये बच्ची नहीं मरी, जिंदा बच गई, तब भी चैन नहीं आया। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है और जो केंद्र सरकार है, उसके बड़े बड़े लोगों ने बड़े से बड़े वकील किए, ठीक है, बड़े से बड़े वकील किए एक तरफ, इस बच्ची के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने के लिए कि इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो, ताकि एप्स्टीन गैंग के मेंबर कुलदीप सिंह सेंगर और उनका पूरा गैंग एक तरफ, और ये बच्ची बेचारी बिना सिक्योरिटी के एक तरफ, और इसका परिवार सामने। साथ के साथ सीबीआई ने पूरी ताकत लगवा दी ये एप्स्टीन गैंग के साथ मिलके के, और ये जो ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि ये सीबीआई के जो आईओ हैं, जो मुख्य अधिकारी होते हैं, वो कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद करने के लिए उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए, जो अच्छे सच्चे डॉक्यूमेंट थे वो छुपाए, मतलब झूठे सबूतों के बुनियाद पे केस को कमज़ोर करने के लिए पूरी ताकत सीबीआई लगा रही थी अपने आईओ के द्वारा, आईओ साहब के द्वारा। उसकी जब ये सब चीज़ें होने के बाद फिर भी बच्ची की गवाही में इतनी जान थी कि इसको सज़ा हो गई उम्र कैद की। उसके बाद इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एप्लीकेशन लगाई और अल्टीमेटली वो कामयाब हो गए। बच्ची की तो हम किसी प्रकार से बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन परिवार की सिक्योरिटी जो है छिन गई, ठीक। छिनते ही अगले दिन हमला करवा दिया यही एप्स्टीन गैंग कुलदीप सेंगर ने। मतलब आप कोई आपने फिल्म भी देखी है इतनी भयावह, तब भी चैन नहीं आया, तो इसके पति के ऊपर अभी जानलेवा हमला कराया कुछ 2 हफ्ते पहले। और जब ये अपील बहस हो रही थी, ठीक, तो एक वकील साहब जो सीबीआई के थे, उनका ज़मीर जागा हुआ था, उन्होंने ईमानदारी दिखाने की कोशिश की तो उनको हटा दिया। तो जब इतनी मासूमियत जिस व्यक्ति ने कर रखी है, ये इसको मासूम पाया, और इस बच्ची ने जिसका रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, पिता तुल्य व्यक्ति द्वारा पिताजी की हत्या करवाई, पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाया, हाँ इसके चाचा को भी झूठे मुकदमे में फंसा के अभी तक जेल में भिजवा रखा है। मतलब मैं खुद इतनी सारे प्रकरण हुए कि खुद भी एक दो भूल ही जा रहा हूँ अभी मतलब डेली कुछ ना कुछ कर रहा है। पर जज साहब ने क्या पाया कि इसके पिताजी की हत्या के बाद भी ये मासूम नहीं है, वो मासूम है, जिसने हत्या कराई वो मासूम है, वो हमारी दया का पात्र है। ये बच्ची दया का पात्र नहीं है, इसका परिवार दया का पात्र नहीं है, वो हमारी दया का पात्र है, एप्स्टीन गैंग का मेंबर कुलदीप सिंह सेंगर। ये इस जजमेंट का निचोड़ है। और निचोड़ है तो इसको ऐसे भी समझाइए कि आपने इतनी काली करतूतें गिनाई और लोगों को पता भी है वैसे, उसके बाद कह रहे भाई इनका आचरण जो है बहुत बढ़िया, तो ये कैसे समझा जाए भाई, ये क्या हो रहा है? ये आचरण अच्छा है, जब तो दया के पात्र हैं ये, वरना बेल कैसे होती? मैं यही बात है ना, जिसलिए हम क्या कहते हैं बार बार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो ओपन कोर्ट्स बनाए थे ना, खुली अदालतें, ताकि जनता आए देखे कि न्यायाधीश जो कि उनके नौकर हैं, जनता के नौकर ही तो है ना न्यायाधीश, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, चाहे कोई मुफस्सिल कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब हों, वो सब जनता के नौकर ही तो है ना, पब्लिक सर्वेंट्स है ना ये भी। तो ये जनता जो मालिक है अपने नौकरों को देखे काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ओपन कोर्ट है। और फिर उस पर टीका टिप्पणी करें, अगर जजमेंट अच्छी लिखी जाए तो उसकी तारीफ करें, और अगर बुरी लिखी जाए तो उसका क्रिटिसिज्म करें, ठीक है। लेकिन जनता ने ये काम करना जितना कम किया, उतना ज़्यादा जो दबाव है, जो एप्स्टीन गैंग्स का और जो पावरफुल लोग होते हैं उनका दबाव अदालतों पे बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने आके बोला, जज लोया के केस से संबंधित था, वो भी याद करो आप, जज लोया कौन थे, जिन्हें अमित शाह जी ने, ये इल्ज़ाम है अमित शाह जी ने इसलिए मरवाया क्योंकि उनको वो बरी करने को तैयार नहीं थे, 125 करोड़ लेके भी बरी करने को तैयार नहीं थे। तो प्राचा साहब ये कैसे समझा जाए? देखिए कैमरा मैन भी एक लड़की है, हिंदुस्तान में करोड़ों लड़कियां हैं, आए दिन उनके साथ कोई ना कोई जुल्म होता है, तो क्या ये खुल्लम खुल्ला समझ लिया जाए कि इस सरकार में या फिर जो कानून व्यवस्था के जो हालात है इसमें इंसाफ नहीं होगा, उनके लिए कुछ रास्ता नहीं है? मैं
कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा सिवाय एक रास्ते के। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, इस जजमेंट के बाद जो हो गया है, अभी भी जितना पब्लिक में रोष होना चाहिए था वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है, सड़कों पे नहीं आ रहे हैं लोग। सही कह रहा है। अब इसका नतीजा क्या होगा मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। ये इस जजमेंट का नतीजा ये है कि हर एक बच्ची का जो डर है वो आकाश छू रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसके साथ ऐसा होता है, रेप, गैंग रेप और भी ज़्यादा व्यभिचार या अत्याचार होता है, तो उसको चुप बैठना है घर में।